Hello everyone, welcome to my channel. My name is Purvi Rathod and I am here to shorten up your journey of curing stammering because I have gone through this stammering journey myself and I am here to help you to come out of the stammering and overcome stammering fully. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ द रीज़न वाई पीपल फेल टू ओवरकम स्टैमरिंग. आपने बहुत सारी बार देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग अपनी स्टैमरिंग को क्योर नहीं कर पाते हैं 100%. सो मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ फॉर देयर फेलियर कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 1% कैन क्योर देयर स्टैमरिंग. So what happens and why 99% of the people do not overcome stammering? What is the reason behind the same? तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार ये रीज़न पता चल जाएंगे कि लोग स्टैमरिंग को ओवरकम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आप वही गलतियाँ नहीं करोगे, वही सेम मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम स्टैमरिंग. ये जो फैक्ट है, ये जो रीज़न है, वो मेरे बहुत सारे सालों के रिसर्च के दौरान मैंने फाइंड किया है, प्लस मेरी खुद की मिस्टेक्स से भी मैंने फाइंड किया है. सो माय फ्रेंड्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक एंड डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स सो दैट आपका जो जर्नी है, आपका जो ट्रैक है, वो एकदम फास्ट ट्रैक हो जाएगा. सो माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक of the reason why people fail and how to fast track your stammering cure journey. So the first reason why people fail to overcome stammering is that वो speech therapy के पास बहुत सारी टेक्निक सीख के आते हैं, लेकिन वो टेक्निक को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. आपने शायद देखा रहेगा कि आपने बहुत सारी टेक्निक स्पीच थेरापी या तो फिर कोई कंसल्टेंट या फिर काउंसलर के पास से सीखी है, लेकिन यू हेसिटेट टू यूज़ दोज टेक्निक्स इन रियल लाइफ. आप वैसा सोचते हो कि मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को मेरा स्पीच कैसा लगेगा. माय फ्रेंड्स, इन द इनिशियल period, in the initial few days or few months, you have to stop thinking about what people are thinking about you. अगर आप वो नहीं करोगे, so my friends, it is next to impossible to cure stammering, क्योंकि आप अभी भी यही जज कर रहे हो कि लोग मुझे जज कर रहे हैं. तो ये जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना होगा एंड ये मेंटालिटी हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है. दिस मेंटालिटी इज़ मेकिंग अस मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एवरी डे. सो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ एन अमेजिंग लर्निंग विच स्टैमरिंग कैन गिव अस. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. ओके, हाउ अमेजिंग इट इज़ कि अगर हम वही सब काम कर पाए विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. किसी ने खूब कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. यस, तो ये अगर सबसे बड़ा रोग जो है वो उतर जाए तो वी विल बी अनस्टॉपेबल. सो माय फ्रेंड्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द टेक्निक्स विच यू हैव लर्नड. ओके, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक्स इन द रियल लाइफ and you will see the results unfolding. The second reason why people fail is the consistency in practice. लोग थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हैं, 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उनको रिज़ल्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है एंड दे क्विट डूइंग इट. सो माय फ्रेंड्स, आई एम हियर टू टेल यू दैट ये इतने सारे सालों की जो स्टैमरिंग है वो इतने सारे सालों की हैबिट पैटर्न है. वो इतने सारे सालों की हैबिट पैटर्न यू कांट एक्सपेक्ट दैट वो 1 वीक में या फिर 2 वीक में चला जाएगा. यू हैव टू गिव योर एफर्ट कंसिस्टेंटली. अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करने के लिए तैयार हो देन ओनली दिस स्टैमरिंग क्योर जर्नी इज़ फॉर यू.
सो माई फ्रेंड, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक दूसरे के साथ जो अगर आपके पास PWS का नेटवर्क है तो PWS के नेटवर्क के साथ थोड़ा कोलैबोरेट करो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाओ एंड स्टार्ट मेकिंग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एवरी डे यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट पार्टनर कि मैंने आज की प्रैक्टिसेस की या नहीं की। इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर प्रैक्टिसेस। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के सिस्टम से आपको एक एनकरेजमेंट मिलने लगेगा कि नहीं, I can do it, I will do it. Okay, so make that accountability partner system and you will see that कि आपकी जो practices है आप daily कर पा रहे हो. And third reason why people fail to overcome stammering is that they do not follow one mentor. They try to search on YouTube everything. जितने भी लोगों ने उनको बोला है वो सारा का सारा ग्रास्प करने की ट्राई करते हैं। माय फ्रेंड, स्टैमरिंग क्योर करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारे मेथड्स एक साथ यूज़ करने की ट्राई करोगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। एंड दैट लीड्स टू आवर लास्ट पॉइंट विच इज़ हैव अ फेथ इन द मेथड विच यू आर यूजिंग। आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, हैव अ फेथ इन दैट मेथड, क्योंकि कोई भी मेथड आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देने वाली है। अगर आपका फेथ नहीं होगा तो आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं कर पाओगे एंड यू विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग इन द रियल लाइफ। सो माई फ्रेंड्स, हैव अ फेथ इन वॉट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग। और आप ये मत सोचो कि स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड अवेलेबल है। स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल। लोग आपको अलग अलग मेथड्स बताते हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो जस्ट वन मेंटर एंड वन मेंटर के जो भी मेथड्स है वो फॉलो कीजिए एंड हैव अ फेथ इन दैट मेथड। दैट्स इट। सो दीज आर द रीजन बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द सेम, पीपल फेल टू ओवरकम स्टैमरिंग। सो माई फ्रेंड्स, आप ये सारी की सारी गलतियाँ मत करना, आप ये सारी की सारी मिस्टेक्स मत करना एंड बी कंसिस्टेंट, implement in the real life all the techniques which you have learned, have a faith in the technique which you are learning and you are implementing, and जो स्पीच थेरापी की जो आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करके एक ही मेंटर एंड एक ही मेथड को सरेंडर कर दीजिए एंड यू विल सी दैट यू आर ओवरकमिंग स्टैमरिंग ग्रेजुअली। ओके माय फ्रेंड्स, एंड पेशेंस इज़ द की इन दिस जर्नी। अगर आप हड़बड़ी में काम कर रहे हो देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। आपको एकदम शांत मन से काम करना चाहिए विथ पेशेंस। ओके, सो स्टैमरिंग जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो लर्न फ्रॉम दिस जर्नी एंड इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी की लर्निंग्स क्या थी फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैमरिंग आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू आंसर द सेम। सो थैंक यू सो मच for your time.